एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। अभी जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था, इसीलिए सभी पंछी अपने रहने का इंतजाम करने में लगे हुए थे। सभी ने अपने घोंसलों को पहले से ही अच्छी तरीके से तैयार कर लिया था, जिससे उन्हें ज्यादा सर्दी ना लगे। पर टुनटुन चिड़िया गरीब होने की वजह से अपने घोंसले को ज्यादा अच्छा नहीं बना पाई और इस वजह से उसे सर्दी में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया जंगल में घूमने के लिए निकली और वो घूमते हुए उस जंगल से बाहर चली गई। तभी उसे एक खेत में बहुत सारे पम्पकिन दिखाई दिए। उस कद्दू को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये कद्दू तो कितने बड़े हैं, इसमें तो एक अच्छा खासा घर बन जाएगा। यदि आज मेरे पास इतना बड़ा कद्दू होता तो मैं इसे अपने घर बना लेती। वैसे भी मेरे घोंसले में ठंड नहीं रुकती है। और ये सोचकर वो आगे बढ़ गई। अभी वो थोड़ी दूर ही निकल पाई थी कि तभी उसे कालू कौवा मिल गया और उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया कहाँ जा रही हो? आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देती हो। अरे कालू कौवा, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में कितनी भयंकर ठंड पड़ती है, जिस वजह से घर से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मेरा घोंसला तो पहले से ही खराब है, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, पर क्या तुमने अपने लिए घोंसले का इंतजाम नहीं किया? नहीं, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी गरीब हूँ। इस वजह से मैंने अपने लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हाँ, पर मैंने अभी खेतों में बहुत बड़े बड़े कद्दू देखे हैं। यदि वो मुझे मिल जाए तो उससे मैं अपना घर बना सकती हूँ। क्या कद्दू? अरे वो तो मेरे चाचा के खेत में है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कद्दू दिलवा दूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो गई और फिर कालू कौवा उसे अपने चाचा के खेत पर ले गया और उसे एक बड़ा सा कद्दू दिला दिया। कद्दू को लेकर टुनटुन चिड़िया अपने घर पर आ गई। कद्दू इतना ज्यादा बड़ा था कि उसका घर उसके सामने बहुत छोटा लग रहा था। इसके बाद टुनटुन चिड़िया ने उस कद्दू पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उससे इतना अच्छा घर बनाया कि उसकी नजर पम्पकिन से हट ही नहीं रही थी। इसके बाद उसने पम्पकिन के घर में सारी सुविधाएं कर दी और उसे मखमल सा बना दिया और आराम से उसी घर में रहने लगे। अब तो उसे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, जिससे टुनटुन चिड़िया बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से पंछी घोंसलों में भी बहुत ज्यादा परेशान थे। पर टुनटुन चिड़िया आराम से अपने पम्पकिन के घर में रह रही थी। जब ये बात पंछियों को पता लगी तो वो सभी टुनटुन चिड़िया के पास आए और रोहन तोता ने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? हमने सुना है तुमने पम्पकिन का घर बनाया है। हाँ, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो, मैं तुम्हें अपना पम्पकिन का घर दिखाती हूँ। इसके बाद टुनटुन चिड़िया उन्हें अपने घर ले गई। पम्पकिन का घर देखकर वो सभी पंछी बहुत हैरान थे और जब उन्होंने उस घर में जाकर देखा तो उन्हें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। जिसके बाद रोहन तोता ने टुनटुन चिड़िया से कहा, क्या तुम मेरे लिए भी इस तरह का घर बना सकती हो? क्योंकि घोंसले में तो हमारा गुजारा हो ही नहीं रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है, यदि इसी तरह रहा तो हम सभी पंछी बीमार पड़ जाएंगे। हाँ टुनटुन चिड़िया, रोहन तोता एकदम ठीक कह रहा है। और वैसे भी तुम कद्दू की चिंता मत करो, मैं सारे कद्दू का इंतजाम कर दूंगा। मुझे पता है, तुम लोग चिंता मत करो। आखिर तुमने भी मेरी मदद की थी कालू कौवा, और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम सभी के लिए कद्दू का घर बनाऊंगी। ये सुनकर वो सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद कालू कौवा अपने चाचा के खेत से बहुत बड़े बड़े पम्पकिन को ले आए और इसके बाद टुनटुन चिड़िया ने उन सभी के घर बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने सभी के घर बना दिए और अपने घरों को देखकर सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश हुए। और इसके बाद रोहन तोता ने टुनटुन चिड़िया से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हम सभी के लिए पम्पकिन के घर बनाए। अब हम लोग अपनी सर्दी आराम से गुजार सकेंगे। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मुझे पता है कि सर्दी बहुत मुश्किल से गुजरती है, पर अब हम सभी की सर्दी आराम से गुजर जाएगी क्योंकि ये घर बहुत ही गर्मी देते हैं। ये सुनकर वो सभी पंछी बहुत खुश हो गए और अब आराम से सभी अपने पम्पकिन के घर में रहने लगे।
एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और सभी के साथ में मिलजुल कर रहा करती थी, जिस वजह से जंगल के पंछी अपनी सारी मुसीबत टोनी चिड़िया के पास लेकर आया करते थे। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर कालू कौवा आया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, अब तो सर्दियों के मौसम शुरू होने वाले हैं। क्या तुमने कुछ सोचा है? क्योंकि हमारे जंगल में तो गर्मियों में भी काफी ठंड रहती है, तो सर्दियों में कैसे गुजारा होगा? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू कौवा, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। अभी सर्दी आने में काफी दिन है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि जंगल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है, क्योंकि हम सभी तुम्हें अपना मुखिया मानते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। और उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरा और ठंड शुरू हो गई, पर इसी के साथ टोनी चिड़िया की तबीयत भी खराब हो गई और वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई। जब ये बात जंगल के पंछियों को पता लगी, तो कुछ पंछियों ने टोनी चिड़िया की बुराई की, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पंछी टोनी चिड़िया से जला करते थे। तभी एक कबूतर ने सारे पंछियों से कहा, मैंने तो तुम सभी से पहले ही कहा था कि उस चिड़िया पर भरोसा करना बेकार है। वह हमारी मुखिया क्या बन सकती है, पर तुम सबको तो उसी पर भरोसा था। तभी रोहन तोता ने उन सभी से कहा, तुम्हें इस कबूतर की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि टिंकू कबूतर तो हमेशा से यही चाहता है टोनी चिड़िया जंगल की मुखिया ना बने, बल्कि हम इसे मुखिया माने। मुझे पूरा यकीन है उसने कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया होगा। चलो हम सभी टोनी चिड़िया के पास चलते हैं। और इसके बाद वो सभी टोनी चिड़िया के पास गए और रोहन तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, अब ठंड की वजह से मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और इसके बाद वो सभी वहाँ से लौट आए। धीरे धीरे समय के साथ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जंगल के काफी सारे पंछी ठंड के कारण बीमार पड़ गए और सभी ने फैसला किया कि वो अपने रहने का इंतजाम खुद ही करेंगे। और उन्होंने जगह जगह पर आग जलाना शुरू किया और वहीं पर बैठकर आराम करते थे। पर इससे भी उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ठंड बहुत तेज पड़ रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान थे। और एक दिन कालू कौवा ने उनसे कहा, हमें टोनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जंगल की मुखिया है। यदि उसने कुछ इंतजाम नहीं किया तो वो किस बात की मुखिया है? मैंने तो उसे पहले ही चेताया था कि ठंड आने वाली है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम सब टोनी चिड़िया के पास चलते हैं। और इसके बाद वो सभी टोनी चिड़िया के पास गए। टिंकू कबूतर ने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी चिड़िया, क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि हम पर क्या बीत रही है? ठंड ने हमारा कितना बुरा हाल कर रखा है। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि जब मेरा हाल बुरा हो सकता है तो तुम सभी का हाल भी बुरा ही रहा होगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम ठंड के लिए कुछ इंतजाम कर लो। अब बताओ हम लोग क्या करें? तुम्हें पता है जंगल के कितने सारे पंछी बीमार हो गए हैं। मुझे पता है, तुम लोग चिंता मत करो। मैं भी ठंड की वजह से बीमार पड़ गई थी और बीमारी में मैं आराम से नहीं बैठी, बल्कि तुम्हारे लिए ही इंतजाम कर रही थी। तुम सब मेरे साथ चलो। और इसके बाद टोनी चिड़िया उन सभी को अपने साथ ले गई। सभी बहुत हैरान थे कि आखिर वो उन्हें कहाँ ले जा रही है। इसके बाद टोनी चिड़िया उन्हें जंगल के कोने में ले आई और एक गुफा में ले गई। और इसके बाद उसने उन सभी से कहा, जब तक ठंड नहीं गुजरती है तब तक हम सभी यहीं रहेंगे, क्योंकि ये गुफा बहुत गर्म है और यहाँ पर ठंड अपना कहर नहीं बरसा पाएगी। जब उन लोगों ने गुफा को देखा तो वो काफी गर्म लग रही थी, जिस वजह से उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। और सभी पंछी बहुत खुश हो गए। और रोहन तोता ने उन सभी से कहा, मैंने कहा था ना कि टोनी चिड़िया जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगी। देखा ना तुम सभी ने, उसने हमारे लिए कितना अच्छा इंतजाम किया। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए और कालू कौवा और टिंकू कबूतर का मुंह उतर गया। इस पर रोहन तोता ने उन दोनों से कहा, अब समझ में आया ना कि हम लोग टोनी चिड़िया को क्यों मुखिया मानते हैं। क्योंकि वो बीमार थी, तब भी उसने हमारे बारे में ही सोचा और इस गुफा को खोज लिया। यदि तुम लोग होते ना तो तुम लोग खटिया पर ही पड़े रहते। ये सुनकर उन्हें अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई
और उन्होंने टोनी चिड़िया से माफी मांगी। इस पर टोनी चिड़िया ने उनसे कहा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक ही जंगल में रहते हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए और उसी गुफा में रहने लगे। और अब उनकी सर्दियां आराम से गुजर रही थी, क्योंकि वो गुफा बहुत ही गर्म थी, जिस वजह से ठंड अपना कहर नहीं बरसा पा रही थी। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक मुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। मुनमुन चिड़िया का एक बेटा था जिसका नाम मोनू चिड़ा था, और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। धीरे धीरे गर्मियों के दिन जा रहे थे और सर्दी का मौसम आ रहा था, जिस वजह से मुनमुन चिड़िया अपने और अपने बच्चे के रहने का इंतजाम कर रही थी। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया घोंसला सजाने में लगी हुई थी। तभी उसके बेटे ने उससे कहा, माँ, सर्दियों के मौसम आ रहे हैं, तो इस बार आप मुझे सर्दियों में क्या दिलवाएंगी? क्या चाहिए है बेटा तुम्हें? वैसे भी सर्दियों के मौसम के लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। यदि तुम बताओ तो मैं तुम्हें नया स्वेटर दिलवा दूंगी। ठीक है माँ, आप इस बार स्वेटर दिलवा देना। वैसे भी मेरे पास एक ही स्वेटर था। ठीक है, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे उस रुई को पकड़ा दो, जिससे मैं पूरे घोंसले में लगा दूं, जिससे हमारा घोंसला गर्म रहेगा। ठीक है माँ। और ये कहकर मोनू चिड़िया ने अपनी माँ मुनमुन चिड़िया को रुई पकड़ा दी, और मुनमुन चिड़िया ने पूरे घोंसले में अच्छी तरीके से रुई लगा दी, क्योंकि उन्हें सर्दियों से रुई बचा कर रखती थी और उन्हें काफी अच्छी गर्माहट भी देती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सर्दियां बढ़ती ही जा रही थी और वो दोनों बाजार घूमने निकले। तभी रास्ते में मीनू नाम की कोयल मिली और मीनू कोयल ने उनसे कहा, अरे तुम दोनों लोग कहाँ जा रहे हो इतनी सर्दी में? सर्दी कितनी ज्यादा पड़ रही है, घर पर ही रहा करो। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर क्या बताऊं, घर का सामान खत्म हो गया है, इसीलिए बाजार करने जा रहे थे। वैसे आप कहाँ जा रहे थे? अरे मैं तो लकड़ियाँ लेने जा रही थी, क्योंकि सर्दियाँ अभी और ज्यादा बढ़ेगी, तो सोचा अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूं। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने भी लकड़ियों का इंतजाम पहले ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। और इसके बाद मुनमुन चिड़िया अपने बेटे के साथ बाजार के लिए आगे बढ़ जाती है। वहीं मीनू कोयल वहाँ से चली जाती है। जब मुनमुन चिड़िया अपने घर पर लौट के आती है तो देखती है उसकी सारी लकड़ियाँ कोई चुरा कर ले गया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, हमारी लकड़ियाँ कहाँ चली गई? हम लोगों ने तो यहीं पर लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हुई थी। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता नहीं कौन हमारी लकड़ियाँ चुरा ले गया। अब हम लोगों को फिर से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी, वरना इस बार ठंड नहीं कट पाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम लोग फिर से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। और ये कहकर वो लोग फिर से लकड़ी इकट्ठी करने लगे। पर मुनमुन चिड़िया जानना चाहती थी कि आखिर उसकी लकड़ियाँ किसने चुराई थी। और एक दिन वो जंगल घूमने निकली तो उसने देखा मीनू कोयल आराम से ताप रही थी और वहीं पर कालू कौवा बैठा था। मीनू कोयल कालू कौवा से कह रही थी, इस बार तो ठंड के लिए अच्छा इंतजाम हो गया। मैंने मुनमुन चिड़िया की सारी लकड़ियाँ चुरा ली थी, वरना इतनी सारी लकड़ियाँ मैं कहाँ से ला पाती। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि चोर कोई और नहीं बल्कि मीनू कोयल ही है। और वो उन दोनों के पास गई और उसने उन दोनों से कहा, इसका मतलब मीनू कोयल, तुमने ही मेरी लकड़ियाँ चुराई थी। मैंने सारी तुम लोगों की बातें सुन ली है। ये सुनकर मीनू कोयल बहुत ज्यादा घबरा गई और वो मुनमुन चिड़िया से माफी मांगने लगी और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो थोड़ी मैं भी चुरा कर ले आती हूँ। थोड़ी नहीं, तुम मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले आई थी, समझी तुम? मुझे नहीं पता था कि यदि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है तो तुम मेरी ही लकड़ियाँ चुरा कर आओगी। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तुम अपनी सारी लकड़ियाँ ले जा सकती हो। वो तो मैं ले ही जाऊंगी, पर आगे से अब मैं किसी को कुछ भी नहीं बताया करूंगी। और ये कहकर मुनमुन चिड़िया अपनी सारी लकड़ियाँ ले आई और अब वो बहुत खुश थी कि उसके पास बहुत सारी लकड़ियाँ आ गई थी, जिससे वो और उसका बेटा अपनी सर्दी आराम से बिता सकेगी।